एक कथानक आप सबके बीच में 3-4 दिनों से प्रवाहमान है। कथानक निमित्त होता है वस्तु तत्व को समझने के लिए। जैसे घूंटी में दवाई मिला करके बच्चे को पिला देते हैं, बच्चा सहजता में उसको पी लेता है। कहानी में आगम रख करके जब उसको पिला देते हैं तो श्रावक उसको भी पी लेता है, लेकिन उसमें भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। आचार्य कहते हैं बिरला सुने ही तच्चम। संसार में कितने भी अच्छे गुरु उपलब्ध क्यों ना हो जाएं, लेकिन सभी लोग तत्व को सुन नहीं पाते। कुछ ही लोगों को तत्व सुनने को मिलता है। जिस भी मोहल्ले, नगर, गांव, शहर में साधु का चातुर्मास होता है, सभी लोग उद्बोधन के लिए, सुनने के लिए यहाँ तक नहीं आ पाते। कई लोगों की उपयोगिता ही नहीं रहती, कई लोगों को मतलब ही नहीं रहता, कई लोग जानना ही नहीं चाहते। इसलिए आचार्यों ने लिखा है बिरला सुने ही तच्चम। बहुत बिरले लोग होते हैं जो तत्व को सुनते हैं। सुनना भी अपने आप में बहुत कीमती चीज होती है। बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए बड़े बड़े शहरों में साधु के चातुर्मास हो रहे हैं। उन चातुर्मास के स्थलों पर जब जनता, महाराज जब चातुर्मास में उद्बोधन देते हैं, श्रावक कहीं सो रहा होता है, दुकान खोल रहा होता है, कुछ और कर रहा होता है, लेकिन उद्बोधन सुनने की उसकी अंदर से एक इच्छा नहीं होती। आचार्य इस बात को जानते थे तो उन्होंने गाथा लिखी। गाथा में लिखा बिरला सुने ही तच्चम। बहुत कम लोग हैं, बिरले लोग हैं जो तत्व को सुन पाते हैं। बिरला जान ही तत्व सो तच्चम। उसमें भी और बिरले लोग होते हैं जो उस तत्व को तत्व के रूप में जानते हैं। यहां पर इतने सारे महानुभाव प्रवचन सुन रहे हैं, तो सुनने के लिए तो आ गए आप, उनमें से तो आप बिरले हो गए। लेकिन बिरला जान ही तच्च सो तच्चम। तत्व को भी तत्व के रूप में जानना ये सबकी बस की बात नहीं है। प्रवचन सुनेंगे, सुनने के बाद जैसे ही बाहर निकलेंगे वैसे ही 4 चीजें हावी हो जाएंगी। कौन सी 4 चीजें? आचार्य कहते हैं स्त्री, काम, उसके बाद कषाय और इंद्रियां। ये 4 चीजों में प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं संतृप्त हो ही जाता है। इन 4 चीजों का पूरी संसार में बहुत जलवा है। जो लोग स्त्री से मुक्त हो जाते हैं वे जरूरी नहीं कि वासना से मुक्त हो जाएं। वासना मुक्त होना अलग वस्तु, स्त्री मुक्त होना अलग वस्तु। स्त्री मुक्त है, वासना भी मुक्त हो, सौभाग्य है। स्त्री और वासना से मुक्त हैं, लेकिन कसाय मुक्त हो, यह भी सौभाग्य है। कसाय मुक्त में साधु भी नहीं आ पाते, उनको भी कसाय होती है, क्योंकि कसाय का उदय तो उनका भी चल रहा होता है। जैसी कसाय का उदय चलता है, 3 चौकड़ी तो चली गई, लेकिन संज्वलन तो रहती है। वो भी रहती है तो वो भी अपनी जघन्य या उत्कृष्टतम परिणामों के साथ साधुओं को भी परेशान करती है। तो या आप स्त्री से मुक्त हुए, वासना से मुक्त हुए तो कसाय में फंस गए। कसाय से मुक्त हुए तो आचार्य कहते हैं इंद्रियों का प्रभाव तो मनुष्य को संतप्त करता ही है। इन 4 चीजों में हर आदमी फंसा हुआ है। आप भी यहां से उठेंगे, इन 4 में 1, 2, 3 या 4, चारों एक साथ भी आपको प्रभावित कर सकती है। 1 भी प्रभावित कर सकती है, 2 भी कर सकती हैं, 3 भी कर सकती हैं, 4 के भंग भजनी है। इसलिए गुरुवर कहते हैं कि जिनके मन के अंदर ये 4 चीज हैं,
कांता कनक चक्रेण भ्रामयन्ति भुवनत्रयम्। आचार्य कहते हैं इस बात को, सोने के और स्त्री के चक्कर में तीनों लोग परेशान हैं। ऊपर भी जाओगे ना तो वहां भी कांता और कनक चक्रेण भ्रामयन्ति भुवनत्रयम्, उधर भी स्त्री और सोना दो का चक्कर वहां मिलेगा। यहां पर भी स्त्री और सोने के चक्कर में पूरी दुनिया, सोना का मतलब गोल्ड, अभी रेट जितना बढ़ता है दिन में कम से कम 10-12 बार तो आप लोग चेक कर लेते होंगे कितना बढ़ा महाराज, कितना। फिर एक बार खोल करके देखा, लोगों के ऐप डाउनलोड होते हैं, चांदी में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, रोज बढ़ रही है। सोने में थोड़ा कम दिखता है, लेकिन देखता आदमी रोज है। ऊपर भी वही दिखता है, इंद्र को, सामानिक इंद्र को देखता है, त्रायस्तिंस सामायिक को देखता है, पारिषद त्रायस्तिंस को देखता है, लोकपाल पारिषद को देखता है, सब एक दूसरे को देखते हैं। कांता कनक चक्रेण भ्रामयन्ति भुवनत्रयम् बंधु, उधर भी स्त्री और सोने का जलवा है, इस पर्याय में भी स्त्री और सोने का अपना एक जलवा है। इसके बाद अधोलोक में चले जाओगे तो वहां पर भी इन्हीं दो का जलवा है। नरक की बात नहीं कर रहा हूं, अधोलोक भी एक स्थान है जहां पर भी भवन इत्यादि होते हैं, वहां पर भी देव इत्यादि वहां पर भी रहते हैं। वहां पर भी कांता कनक चक्रेण भ्रामयन्ति भुवनत्रयम्। जब आचार्य कितनी गहराई से किसी चीज को जानते होंगे तब गुरुवर कहते हैं कि बिरला सुने ही तच्चम, एक तो बिरले लोग सुनते हैं, बिरला जान ही तच्च सो तच्चम, उसमें से भी बहुत बिरले होते हैं जो तत्व को तत्व के रूप में समझते हैं। उसके बाद गुरुवर तीसरे चरण में कहते हैं बिरला भावे ही तच्चम, और उसमें भावना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और किसी उपयोग की शुद्धता के माध्यम से, तप के माध्यम से उस तत्व की वे बार बार भावना करते हैं। आप सुन के जाते हैं लेकिन भावना तो नहीं करते होंगे, क्योंकि आपका उपयोग शक्ति 1 घंटे तक भी स्थिर रह जाए तो बहुत बड़ी बात। इसके बाद आप तत्व को न तत्व समझते हैं, न उसको ध्यान के रूप में भाग करके बैठ करके देखते हैं सेठ सुदर्शन के जैसे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।